Hello everyone, welcome back to the lead code solution. So this is the third question which is stating as longest substring without repeating characters. So before we solve the questions, we know what we need to do. हमें questions को read करना है, read करके find out करना है what they are asking, what they have given, है ना। ये सारी चीज़ों को collect करके हमें अपना एक logic build करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बिल्ड करते हैं। क्वेश्चन का टाइटल अगर हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का टाइटल कह रहा है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। इन्होंने क्या पूछा है? सब स्ट्रिंग पूछा है, ठीक है। और कैसा सब स्ट्रिंग पूछा है? लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग पूछा है, ठीक है। एंड विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि जो आपने लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड किया है उस लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग में से रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। जो भी कैरेक्टर हो उसमें रिपीटेड कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक ऐसा सब स्ट्रिंग फाइंड करो किसी स्ट्रिंग से जो लॉन्गेस्ट हो, उस स्ट्रिंग से लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हो लेकिन उसमें रिपीटेड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अब बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिफोर वी ट्राई टू बिल्ड अवर लॉजिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, आपको सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सो यू कैन नॉट बिल्ड योर लॉजिक, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट आप क्या करोगे? कॉपी पेस्ट करोगे। जस्ट आप दूसरे के सॉल्यूशंस को देखोगे, सॉल्यूशंस को देख के अप्रोच करोगे, रट्टा मारोगे एंड सॉल्व करोगे। नेक्स्ट टाइम जब सेम क्वेश्चन को आप फिर से जब सॉल्व करने आओगे ना तो ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं रहेगा और फिर से आप जो है आपको कॉपी कैट बनना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी करना पड़ेगा, आप अपना लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाओगे। एट दैट टाइम ऑल्सो आप सारी चीजें भूल जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ फर्स्ट टाइम सॉल्व किया, हाँ जी आ गया ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे रिट्रेट हो रहा है, ठीक है काम हो गया। नेक्स्ट टाइम जब सॉल्व करोगे फिर से आप भूल जाओगे। तो ट्राई टू क्लियर द टॉपिक बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। लाइक इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू क्लियर द सबस्ट्रिंग टॉपिक, है ना। सबस्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिफोर। ओवरऑल जिनका क्लियर है ओके है, लेकिन जिनका क्लियर नहीं है इट्स ओके। आई विल ट्राई टू explain a substring, what is the substring here. So if we talk about the substring, you can see here the first in the first example s is equals to abc abc bb। ये क्या है? एक स्ट्रिंग है, इन्होंने एक स्ट्रिंग दे रखी है। अब स्ट्रिंग से मुझे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना है with focusing the restriction as repeating characters are not allowed, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या बनेगा? ए बी सी बनेगा, जिसका लेंथ क्या है? 3 है, जिसका लेंथ क्या है? 3। इसी लेंथ को मुझे क्या करना है? रिटर्न करना है, ठीक है, फंक्शन से, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सब स्ट्रिंग क्या है। तो सब स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो अगर इनका एग्जाम्पल मैं ले लूं, ठीक है, इनका एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी बी बी। इनका एक स्ट्रिंग है। अब इसमें से मुझे सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो अगर मैं सिंगल कैरेक्टर की बात करूं, सिंगल कैरेक्टर सब स्ट्रिंग क्या क्या होगा, तो इसमें आप फाइंड करो कितने कैरेक्टर हैं। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, ए बी एंड सी, बाकी सब वही रिपीट कर रहे हैं। तो सिंगल कैरेक्टर सब स्ट्रिंग क्या बनेगा? ए अलग बनेगा, बी अलग बनेगा, सी अलग बनेगा। सेम वे में अगर 2 कैरेक्टर सब स्ट्रिंग फाइंड करूं तो क्या क्या बनेगा? आई विल शो यू। लाइक ए बी एंड बी सी एंड देन सी एंड देन ए बी ऑलरेडी बना हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। बी सी ऑलरेडी बना हुआ है, कोई जरूरत नहीं। सी बी इज द न्यू कैरेक्टर एंड बी बी इज द न्यू कैरेक्टर। सो ए बी बी सी ए बी बी सी एंड बी बी इज द सब स्ट्रिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ए बी सी बी बी के स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। सेम वे में अगर हम 3 कैरेक्टर के कैरेक्टर सब स्ट्रिंग की बात करें तो ए बी सी इज द 3 कैरेक्टर एंड देन BCA is the another substring and then CAB is the another substring and then ABC already exist, है ना, ABC already exist, then BCB is the new substring of the third character substring of this string, then CBB is also the substring of this string, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबस्ट्रिंग फाइंड करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। ओके सो अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 8 कैरेक्टर हैं। सो हर एक स्ट्रिंग खुद के लिए क्या होता है? सबस्ट्रिंग होता है, वी ऑल नो दैट। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इस चीज को बात भूल जाएं कि रिपीटिंग कैरेक्टर नॉट अलाउड, सिर्फ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा फुल स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग है वही अपने लिए क्या होता? सब स्ट्रिंग होता था। हम उसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकते थे, ए बी सी बी बी इस स्ट्रिंग को रिटर्न करते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि रिपीटिंग कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ए बी सी यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे ए क्या होगा? रिपीट हो गया। बी क्या होगा? रिपीट हो गया। सी क्या होगा? रिपीट। बी क्या हुआ? रिपीट। बी क्या हुआ? रिपीट। सो ये इट इज नॉट आवर सोल्यूशन, इट विल नॉट आवर सोल्यूशन। सो अगर हम 7 कैरेक्टर स्ट्रिंग को देखेंगे तो यहाँ पे ए भी रिपीट हो रहा है, बी भी रिपीट हो रहा है, सी भी रिपीट हो रहा है, अगेन बी रिपीट हो रहा है। सो इट इज नॉट आवर सोल्यूशन। देन अगेन यहाँ पे देखेंगे ए बी सी तीनों रिपीट हो रहे हैं, नॉट सोल्यूशन। ए बी रिपीट हो रहा है, नॉट सोल्यूशन। बी रिपीट हो रहा है एंड सी रिपीट हो रहा है, नॉट सोल्यूशन। एंड अगेन ए रिपीट हो रहा है, नॉट सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन। बी रिपीट हो रहा है, नॉट सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप 3 कैरेक्टर सबस्ट्रिंग को देखोगे तो क्या बन रहा है? ए बी सी बन रहा है विच इज यूनिक कैरेक्टर, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है। बी सी ए यूनिक कैरेक्टर है, सी ए बी यूनिक कैरेक्टर है, ए बी सी यूनिक कैरेक्टर है एंड ओवरऑल ओके सो यूनिक कैरेक्टर ये सारे। वेट एंड बी सी बी ऑल्सो इज द
यूनिक कैरेक्टर, ठीक है, इसमें कोई भी रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है। So, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितनी रिटर्न हो जाएगी, 3 रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। यही क्या है हमारा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग होगा, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग होगा एबीसी, बीसीए, सीएबी, एबीसी एंड बीसीबी, दीज ऑल थिंग्स आर लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग एंड इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, तो हमें यही 3 रिटर्न कर देनी है, हमें इन दोनों को चेक ही नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा सब स्ट्रिंग है, दिस इज हाउ सब स्ट्रिंग वर्क्स। और स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग के साथ हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब हम अपने लॉजिक को बिल्ड करेंगे, ठीक है। ओवरऑल लॉजिक को बिल्ड करने से पहले एक एग्जांपल 2 भी देख लेते हैं कि इनको सपोज एक स्ट्रिंग दे दिया इन्होंने बी 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 बी, मतलब एक ही कैरेक्टर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसमें सब स्ट्रिंग क्या बनेगा, एक ही बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोला है रिपीटेड कैरेक्टर इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है। सेम वे में एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे एक नोट दिया है उन्होंने कि अगर इस स्ट्रिंग को आप मेंशन देखोगे थोड़ा सा, तो इन्होंने क्या लिया है, पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, ठीक है। इसमें एक इन्होंने स्ट्रिंग पकड़ी है पी डब्ल्यू के ई, मतलब कि पी डब्ल्यू के ई, ये क्या है, ये डबल 2 टाइम यूज हुआ डब्ल्यू, तो उन्होंने अगर एक स्किप कर दिया तो क्या ये सब स्ट्रिंग बनेगा, नहीं ये सब स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, एक सब सीक्वेंसेस है, ठीक है। ये सब सीक्वेंसेस है, सब स्ट्रिंग वो होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं ना, कंटिन्यू होते हैं, उसमें कोई भी कैरेक्टर आपको स्किप नहीं करना है, दिस इज दैट इज नथिंग बट द सब स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, अब हम अपना लॉजिक के अबाउट में सोचते हैं। सो लॉजिक के अबाउट में अगर हम बात करते हैं, सो लेट मी क्लियर ऑल दीज थिंग्स। तो हम दो तरह के सोल्यूशन देखेंगे, हमने सब कुछ यहाँ पे जो भी मेस था सब मैंने रिमूव कर दिया। दो तरीके के सोल्यूशन देखेंगे, पहला सोल्यूशन हम हैश सेट से सॉल्व करेंगे, हैश सेट से सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि ये सोल्यूशन ऑर्डर ऑफ एन लॉग इन टाइम, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक होंगे, है ना। जो उस ड्रॉबैक को कौन रिमूव करेगा, हैश मैप रिमूव करेगा। तो हैश मैप जो सोल्यूशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, बेस्ट सोल्यूशन होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें अपना बिल्ड लॉजिक कैसे बिल्ड करना है। तो हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए सबसे पहली थिंग क्या होनी चाहिए, हमें स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग दी गई होगी उस स्ट्रिंग को हमें पूरी तरीके से रीड करना है, ठीक है। यानी कि हमें एक लूप चलाना है इस स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, ठीक है। और उस स्ट्रिंग को रीड करने से पहले सबसे पहले हमें क्या बिल्ड एक बनाना है, एक हैश सेट बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम हैश सेट यूज करने जा रहे हैं, तो एक हमें हैश सेट बनाना है, ठीक है। वो हैश सेट का जनरल टाइप का क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर लेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट पॉइंटर लेंगे। राइट पॉइंटर को हम फॉर लूप से ही डाल देंगे, फॉर लूप से चलाएंगे, जो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को वन बाय वन रीड करके फेच करके हमें कैरेक्टर देगा, ठीक है। अब लेफ्ट पॉइंटर का काम क्या रहेगा, लेफ्ट पॉइंटर का काम ये रहेगा कि जैसे ही कोई हमारे पास रिपीटेटिव वैल्यू मिली, यानी डुप्लीकेट वैल्यू मिली, उसी तरीके से लेफ्ट पॉइंटर क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा, किधर स्लाइड होगा, राइट की तरफ स्लाइड हो जाएगा। इस मेथड को कहते हैं स्लाइडिंग विंडो मेथड, इस मेथड को कहते हैं स्लाइडिंग विंडो मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे एक ए बी सी, पहले विंडो में क्या है, पहले विंडो में ए बी सी है, सेकेंड विंडो में क्या हुआ, जैसे ही ए आया रिपीट हुआ, वैसे ही यहाँ पे एल लेफ्ट क्या हुआ, स्लाइड हो गया, वन स्टेप स्लाइड हो गया, स्लाइड हो गया। अब सेकेंड विंडो में क्या है, बी सी ए, बी सी ए, ठीक है। सेकेंड टाइम में फिर से जब बी आया विच इज डुप्लीकेट ऑफ दिस विंडो, जैसे विंडो में मिला कि ये डुप्लीकेट है, उसी तरीके से विंडो क्या हो गया, फिर से एक स्टेप स्लाइड हो गया। अब थर्ड विंडो में क्या है, सी ए एंड बी, एंड देन अगेन जब सी मिला हमें, तो फिर से देखेंगे विंडो में सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सी क्या है, एक डुप्लीकेट वैल्यू है, तो फिर से हम सी विंडो को क्या करेंगे, स्लाइड कर देंगे, यानी कि लेफ्ट वैल्यू को हम स्लाइड कर देंगे। अगेन विंडो में हमें क्या मिला, ए बी सी एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम अपने इटरेशन को करते जाएंगे, ठीक है। अब इटरेशन कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले वाइल फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप के अंदर पूरी इस स्ट्रिंग को हम रीड करेंगे, रीड करने के बाद एक अंदर आएंगे, तो उसके बाद जैसे ही फॉर लूप के अंदर आते हैं हम एक वाइल लूप लगाएंगे, और उसमें हम ये चेक करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर आईएथ कैरेक्टर, आईएथ वैल्यू पे, आईएथ इंडेक्स पे कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल पहले ए आया, अभी इनिशियली सेट क्या होगा, पूरी तरीके से वैकेंट होगा, एम्प्टी होगा, तो ए इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ से ए ऐड हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाली वाइल लूप क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो इसके बाहर हो जाएंगे, इसके बाहर हो जाएंगे, हम ऐड आ जाएंगे, ऐड कर देंगे। मैक्स वैल्यू को हम हर स्टेप पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, प्लस वन क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ लूप को राइट जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम दो वैल्यू लेंगे, ठीक है, दो पॉइंटर लेंगे। अब इसको हम ऐसे अगर समझेंगे तो अभी चीजें थोड़ी सी मैसी हो जाएंगी, समझ नहीं आएगा, ऐसा लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब हम थोड़ा सा कोड लेते हैं, कोड के साथ साथ इसको ट्रेस, इस पूरे मेथड को ट्रेस करते जाएंगे, इस पूरे लॉजिक को ट्रेस करके एक्सप्लेन करते चलेंगे आपको साथ ही साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कोड में आ जाते हैं, कोड में आते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रिंग दे रखी है, एस दे रखी है, जो कि मुझे जरूरत थी। दूसरी चीज हमें रिटर्न क्या करना है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है,
length of longest substring. We have seen this in the example, right? Okay, so सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, एक हैश सेट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक हैश सेट क्रिएट करेंगे। सो हैश सेट, और मैंने बोला था जनरल वैल्यू क्या डालें, हम यहाँ पे कैरेक्टर डालेंगे, कैरेक्टर डालेंगे है जनरल वैल्यू, ठीक है। एंड इसमें हम कुछ वैल्यू दे देंगे, वेरिएबल नेम दे देंगे सेट, एंड देन न्यू हैश सेट, ठीक है, सिंपल है। हैश सेट हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। टू स्टोर द कैरेक्टर्स ऑफ करंट विंडो। करंट विंडो में जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो करंट विंडो में जो भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को हैश सेट में हम स्टोर करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले करंट विंडो में क्या था, एबीसी था, फिर डुप्लीकेट मिला, तो फिर करंट विंडो में कितना बीसीए होगा। उसी तरीके से हम अपडेट करते जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है इसमें हैश सेट को लेने का, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बोला है कि हमें इस वाले लूप को क्या करना है, रीड करना है पूरी तरीके से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक लेफ्ट राइट पॉइंटर लेना है यहाँ पे, सिंपल राइट, एंड जो कि जीरो से हम लेंगे, एंड राइट इज लेस देन, इस स्ट्रिंग के लेंथ तक हम जाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के लेंथ तक जाएंगे तो इसके मेथड को हम यूज करेंगे, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग डॉट लेंथ मेथड को हम कॉल कर देंगे इसके, जो कि हमें लेंथ एक्सट्रैक्ट करके लाके दे देगा। एंड देन राइट को प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल, राइट को प्लस प्लस कर दिया, सिंपल। अब इस लूप में आने से पहले मैंने बोला था हमें दो पॉइंटर लेना होगा, एक पॉइंटर लेफ्ट भी लेना होगा। जो लेफ्ट पॉइंटर जीरो से हम इनिशियलाइज करेंगे, अब वो लेफ्ट पॉइंटर का काम होगा, जैसे ही डुप्लीकेट मिलेगा वैसे ही एक विंडो स्लाइड कर देनी है हमें, मतलब लेफ्ट को आगे बढ़ा देना है, सिंपल है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने सिंपली एक यहाँ पे इंटीजर टाइप एक लेफ्ट ले लेनी है, इंट लेफ्ट, जिसमें हम इनिशियली कितनी वैल्यू डाल देते हैं, जीरो डाल देते हैं, सिंपल, ठीक है। अब इस लूप के अंदर आते हैं, तो मैंने बोला जैसे ही लूप के अंदर आए वैसे ही हमने क्या करना है, एक व्हाइल कंडीशन लगानी है, और ये चेक करना है कि ith वैल्यू पे जो कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग में, वो स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर सेट में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब ith वैल्यू पे जो भी कैरेक्टर है, सपोज यहाँ पे 0th वैल्यू पे a है, तो इनिशियली ये तो वैकेंट होगा, इनिशियली इसमें इस सेट में वो a एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके लिए हम रिमूव ऑपरेशन लगाएंगे, अदरवाइज हम उसे ऐड कर देंगे, ठीक है, इनटू द सेट, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे चेक करेंगे, सेट डॉट, कहाँ चेक करना है, सेट में चेक करना है, सेट डॉट कंटेन्स, कंटेन्स क्या चेक करना है, कौन सी कैरेक्टर चेक करनी है। अब चाहो तो हम यहाँ पे एक काम ऐसे कर सकते हैं, कैर वैल्यू लेते हैं, ch लेते हैं, इसमें हम लेते हैं कैर एस डॉट कैर एट, एंड यहाँ पे राइट वैल्यू हम दे देते हैं, सिंपल। अगर हम यहाँ पे सिंपल बनाना, ठीक है, तो हम यहाँ पे ch वैल्यू पास कर देंगे। हर इटरेशन पे हम ch को क्या करेंगे, ch में करंट कैरेक्टर लाके उठा के डाल देंगे, और उस पर फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर सपोज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो ये वाइल लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो वाइल लूप के जैसे ही बाहर आए, वैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो किस में ऐड हो जाए, सेट में ऐड हो जाए। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिक कैरेक्टर है। अगर हमें यूनिक कैरेक्टर मिला तो सेट में हम उसे ऐड कर देंगे, सिंपली। तो सेट डॉट ऐड, यहाँ पे सिंपल ch को ऐड कर देना हमने, ठीक है, हमने ch को ऐड कर देना, सिंपल, सिंपल। अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि हमें डुप्लीकेट वैल्यू मिली, तब हमें क्या करना है, हमें रिमूव ऑपरेशन करना है, ठीक है। रिमूव ऑपरेशन कैसे करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, सेट डॉट रिमूव, यानी कि रिमूव मेथड को कॉल करेंगे। और किसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, किसको रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हम राइट वैल्यू को रिमूव करेंगे, नहीं, हम प्रीवियस वैल्यू को, प्रीवियस अकरेंस वैल्यू को रिमूव करेंगे, जो कि क्या होगा, लेफ्ट होगा। इसी को हम कहते हैं स्लाइडिंग, स्लाइड होगा। अब हम यहाँ पे लेफ्ट को रिमूव करके हम यहाँ लेफ्ट को स्लाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट वाली इंडेक्स वैल्यू पे, लेफ्ट वाली इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर है, उसको हम रिमूव कर देंगे, सिंपली। एंड उसके बाद here should be s डॉट कैर एट लेफ्ट, लेफ्ट वाले इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। एंड देन उसके बाद हम लेफ्ट को स्लाइड कर देंगे, स्लाइड कर देंगे मतलब लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। हमने लेफ्ट को सिंपली स्लाइड कर दिया, ठीक है, सिंपल स्लाइड कर, कुछ नहीं किया, स्लाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर हर इटरेशन पे हमें क्या करना है, मैक्स लेंथ, हमें एक लेंथ भी सब स्ट्रिंग, जो भी सब स्ट्रिंग हमारी बन रही है, यहाँ पे जो भी सब स्ट्रिंग बनेगी उस स्ट्रिंग की हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक और इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, इंट मैक्स लेंथ वैल्यू, लेंथ ले लेंगे, जिसको हम इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे, सिंपल, इनिशियली
जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे और हर बार में हम इसे कैलकुलेट करेंगे. सो मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, एंड इसके अंदर मैक्स लेंथ एक इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे मैक्स लेंथ जीटीएच, एंड हियर हम कैलकुलेट करेंगे राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन. ठीक है, हम यहाँ पे मैक्स लेंथ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर द करंट सब स्ट्रिंग जो भी करंट सब स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. हम अभी इसे ट्रेस करेंगे, ट्रेस करके भी देखेंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम अभी, सारी डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, अब हम फॉर लूप से बाहर आएंगे, इतना काम हो गया. ठीक है, अब हमारा सब स्ट्रिंग कैलकुलेट हो गया और सब स्ट्रिंग की लेंथ जो उठ की किस में आ गई, मैक्स लेंथ में आ गई. अब हमें वही लेंथ क्या करनी है, रिटर्न करनी है. तो सिंपली हम अपने फॉर लूप से बाहर आएंगे एंड रिटर्न मैक्स लेंथ, सिंपल वे में रिटर्न कर दिया. ठीक है, अब हम इसे अगर रन कर दें, सबसे पहले लेट्स सी कि देयर इज एनी एरर्स और नॉट. लेट मी चेक फर्स्ट. या देयर इज एन एरर. सो राइट 0 as dot length राइट प्लस प्लस. व्हाट इज द एरर? Yeah, here we have not initialized the right value, so this is a big mistake. I'm sorry for that. So right को अभी हमें initialize करना होगा. ठीक है, अब okay, फिर से एक बार रन करते हैं. Let's see if there is any error still there or not. Yeah, there is an any error. There is a return max length variable max length in value solution. Okay, yeah, we have given here the wrong spelling. This is my common mistake. LENGTH. Okay. लेट्स सी. ओके, सारे केसेस पास हो गए हैं. अब इस केसेस को हम सबमिट करेंगे. लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द सॉल्यूशंस. लाइक सॉल्यूशन हमारा कितना बेटर है, कितना एफिशिएंट है. इट इज 69.82%, राइट. सो अब और भी बेटर हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, है ना. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, पहले प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ट्रेस कर देता हूँ. ठीक है, ट्रेस करके आपको बताता हूँ सिंपली. सो मैं यहाँ पे इसे ट्रेस करता हूँ, पहले फालतू की चीजें यहाँ से रिमूव करता हूँ. तो हम ट्रेस आउट करते हैं. सबसे पहले हमने एक हैश सेट बना लिया. ठीक है, हैश सेट अभी इनिशियली क्या है, एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है. इसका नाम क्या है, सेट है. समथिंग सेट की जगह हमने एस ले लिया शॉर्ट फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वैल्यू है ए बी सी बी बी, एक स्ट्रिंग है. ठीक है, हमने एक पॉइंटर लिया लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, और एक राइट पॉइंटर लिया यहाँ पे जो हमने फॉर लूप से चला दिया, राइट इज इक्वल टू जीरो से चला दिया, और राइट को वन वन स्टेप हम आगे लेके जाएंगे. सपोज राइट इज इक्वल टू जीरो हुआ. ठीक है, जीरो इज लेस देन स्ट्रिंग लेंथ, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, एक एक मिनट में इसमें थोड़ा सा कोड रख लेता हूँ. ओके, मैंने कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया अपने कोड को ही. अब यहाँ से इसे ट्रेस करते हैं. तो इनिशियली क्या हुआ, लेफ्ट में क्या है, जीरो है, एंड राइट में भी क्या है, यहाँ पे जीरो है. तो जीरो इज लेस देन लेंथ कितनी हमारी 8 है, तो जीरो इज लेस देन 8, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. अंदर आ जाएंगे, फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे. सी एच में क्या आउट किया जाएगा, कैर एट राइट, राइट की वैल्यू कितनी है, जीरो, यानी कि जीरो. सी एच में क्या आउट किया गया, ए आ गया. ठीक है, सी एच में आउट किया गया ए, सिंपल, सॉरी ए आ गया. ठीक है, वाइल अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये सेट जो है, ये पर्टिकुलर सेट है, उसके अंदर ये ए वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या. इनिशियली सेट क्या है, पूरी तरीके से वैकेंड है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. अब बाहर आएंगे यहाँ पे सेट डॉट एड सी एच ऐड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए ऐड हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल. ठीक है, फिर उसके बाद मैक्स लेंथ कैलकुलेट होगा. कैसे कैलकुलेट होगा, मैक्स लेंथ में इनिशियली कितनी है, जीरो है, तो यहाँ मैथ डॉट मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू की रिटर्न कर देगा. तो यहाँ मैक्स लेंथ की वैल्यू कितनी है, जीरो है, राइट की वैल्यू कितनी है, जीरो है, एंड लेफ्ट वैल्यू कितनी है, जीरो है, एंड ये प्लस वन, यानी कि मैक्स लेंथ वन में कितना आ गया, वन आ गया. इनिशियली मैक्स लेंथ में, फर्स्ट इटरेशन में मैक्स लेंथ में कितनी आ गई, वन आ गई. ठीक है, फिर से राइट प्लस प्लस हो जाएगा सिंपली. सो आई विल डू द सेम इट, सेम वे में फिर से आओ. फिर से राइट क्या होगा, एक तरफ एक स्टेप आगे जाएगा. अब राइट इज इक्वल टू वन हो जाएगा, वन इज लेस देन एट, कंडीशन ट्रू हो जाएगी. यहाँ पे सी एच में क्या आउट किया जाएगा, और वन कंडीशन वन ith इंडेक्स पे कितना है, बी है, तो सी एच में उठ के कितना आ गया, बी आ गया. ठीक है, अब ये चेक होगा, इसमें यहाँ पे ए ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट हो चुका है. अब इसमें चेक होगा क्या सी एच यानी कि बी कंटेन कर रहा सेट में, क्या नहीं कर रहा, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. सेम वे में सी ऐड हो जाएगा. ठीक है, अभी तक ये वाला वाइल लूप नहीं चला, अभी ये वाला वाइल लूप नहीं चला. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आर इज टू राइट इज टू थ्री होगा, है ना, यानी कि अब क्या होगा, सी एच में कितना आ गया, ए आ गया, इस वाली जगह पे ए आ गया सी एच में.
अब यहाँ वाइल कंडीशन चेक होगी, सेट डॉट कंटेन्स सी एच, यानी कि ए आएगा इसमें। ए क्या, ए कंटेन कर रहा है, कैरेक्टर ए कंटेन कर रहा है क्या सेट, तो यहाँ पे चेक होगा कि हाँ जी कैरेक्टर ए कंटेन कर रहा है। जैसे ही कंटेन कर रहा है हम यहाँ पे करेंगे सेट डॉट रिमूव, हम सेट से इस ए को रिमूव करेंगे पहले चीज, है ना। और कौन सी लेफ्ट में भी कितनी वैल्यू है, जीरो है ना, तो यानी कि एल हमारा भी यहाँ पे है, एल हमारा जीरो है यहाँ पे। तो जीरो वाली वैल्यू को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, ठीक है, ए डिलीट करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि एल लेफ्ट में कितना आ जाएगा, वन हो जाएगा। क्या अगेन फिर से चेक होगा, सेट डॉट कंटेंट्स डॉट सी एच, अगेन अभी सी एच कितनी है हमारे पास, ए है, सी एच में क्या है, ए है। अगेन चेक होगा क्या अभी ए इसमें, तो इसमें से ए रिमूव हो चुका है, अभी इसमें प्रेजेंटली कौन से कैरेक्टर हैं, बी है और सी है, ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगेन राइट क्या हो जाएगा, अगेन आएगा इसके पास आएंगे सेट डॉट ऐड, सेट डॉट ऐड अगेन क्या होगा, ए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैक्स लेंथ कैलकुलेट होगी, यहाँ से मैक्स लेंथ जैसे कैलकुलेट होती है वैसे कैलकुलेट होगी। देन राइट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, अगर फोर होगा, अभी जब राइट फोर होगा यानी कि बी मिला हमारे पास, तो फिर से जब वाइल लूप के पास आएंगे, सी एच में क्या उठ के आ गया, बी आ गया उठ के। अब फिर से जब वाइल लूप के पास आएंगे तो चेक होगा क्या कैरेक्टर बी इज कंटेन्स अंडर सेट, तो यहाँ पे चेक होगा हाँ जी यहाँ पे कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बी को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और एल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, एक कदम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अगेन फिर से उसके बाद सेट बी, बी यहाँ पे ऐड हो जाएगा सिंपल। एंड देन फिर उसके बाद आर इक्वल टू सी होगा, तो सी भी इसी तरीके से रिमूव हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद सी यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर से बी मिलेगा, तो बी भी रिमूव, फिर से बी जब आएगा, अगेन जब आर इक्वल टू सिक्स है तो सिक्स इज लेस देन एट, कंडीशन ट्रू। अब सी एच की जगह यहाँ पे सपोज बी आ गया, कंटेंस बी, तो यहाँ पे ए रिमूव होगा पहले, देन उसके बाद बी सी रिमूव होगा, देन बी रिमूव होगा, देन लास्ट में क्या बचेगा, एक बी बचेगा। और मैक्स लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, कैलकुलेट होके आ जाएगी थ्री, जो हमारी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो हम लास्ट में मैक्स लेंथ हम क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं, सिंपल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे इस वाले मेथड में दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस वाले में दिक्कत आ रही है हमें कि अगर सपोज कहीं हमारे पास दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है बी, 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 सपोज 100 टाइम बी दी गया है, तो इस वाले मेथड में हर बार वाइल लूप क्या होगा, कैलकुलेट होगा, हर बार वाइल लूप चलेगा। फॉर लूप तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ वाइल लूप भी चलेगा, और हर बार हम बी को डिलीट करेंगे और फिर बी को ऐड करेंगे सेट में, फिर से बी को डिलीट करेंगे, फिर से बी को ऐड करेंगे सेट में, फिर से बी को डिलीट करेंगे, बी को ऐड करेंगे सेट में। तो यहाँ पे आप देखोगे काम बढ़ जाएगा इसमें, है ना, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसको हम रिमूव करने के लिए हम हैश मैप का यूज करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए हम हैश मैप का यूज करेंगे। एंड विद द हैश मैप व्हाट विल हैपन हियर, हैश मैप पे भी हमें सारी चीजें सेम करनी है, लेकिन हैश मैप की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है वो अलाउड नहीं होते हैं। हैश मैप में जो वैल्यूज स्टोर होती हैं वो की वैल्यू के पेयर में स्टोर होती हैं। एक यहाँ पे की रहता है, एक की रहता है, साथ में कॉमा के साथ एक वैल्यू रहता है। ये वैल्यू इंडिकेट करता है इंडेक्स वैल्यू को ना, इंडेक्स वैल्यू को किसके इंडेक्स को रिटर्न कर इंडिकेट करता है, इस की के, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे ए है तो कैसे स्टोर होगा, यहाँ पे ए स्टोर होगा, कॉमा, एंड देन कौन से इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे। सपोज अगर नेक्स्ट टाइम में जब डुप्लीकेट मिला ना, नेक्स्ट टाइम में जब डुप्लीकेट मिलेगा, जैसे यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे डुप्लीकेट मिला, तो ये डुप्लीकेट जो ये होगा, ये फिर से नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा फिर से ए कामा थ्री स्टोर होगा, ऐसा नहीं होगा, ए कामा थ्री स्टोर नहीं होगा, बल्कि ये प्रीवियस वाली जो वैल्यू है ना, वैल्यू को अपडेट कर देगा, ये थ्री कर देगा और इसको एज इट इज रख देगा। मतलब डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है यहाँ पे, की को क्या वैल्यू को क्या करेगा, ये अपडेट कर देता है हर बार, ठीक है। तो ये होती है, ये हमारे पास हैश मैप है, इसकी हेल्प से हम इस चीज को और भी आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है, सेम लॉजिक लगेगा इसमें। पहले एक लूप लेंगे हम, पहले एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, राइट पॉइंटर लेंगे, मेथड तो सेम ही रहेगा हमारे पास, है ना। मेथड क्या हमारा, लेफ्ट स्लाइडिंग विंडो मेथड है ना, जिसमें हम लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, राइट पॉइंटर लेंगे, राइट पॉइंटर में हम यहाँ पे राइट फॉर लूप से चलाएंगे राइट पॉइंटर को, और लेफ्ट पॉइंटर जो हमारे पास है उसको हम जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे। लेकिन बस इसमें चीजें यहाँ पे क्या काम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट पॉइंटर जैसे यहाँ पे हम वाइल लूप चला रहे थे, उसके बाद हम रिमूव कर रहे थे हर बार, यहाँ हम लूप नहीं चलाएंगे, हम बस चेक करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इस मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे, लेफ्ट पॉइंटर को हम
सिंपली अपडेट कर देंगे, मतलब हम उसे स्किप कर देंगे, प्रीवियस वाले को स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम छोड़ो, चलो हम सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम प्रीवियसली सारी चीज़ें हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 है यहाँ पे। सो हैश मैप, सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करना है, एक हैश मैप क्रिएट करना है जिसको हमें देना है कैरेक्टर जनर, जबकि हम जानते हैं कि ये किस वे में स्टोर होता है, की और वैल्यू। तो कैरेक्टर हमारा क्या होगा, की फेज में होगा, और वैल्यू जो होगी हमारी इंटीजर फेज में होगी। ठीक है, जो हमारी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगी, इंडेक्स वैल्यू को डिक्लेयर करेगी। ठीक है, ओके, इसमें हम एक वैल्यू दे देते हैं, रेफरेंस वेरिएबल देते हैं मैप, एंड देन यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं न्यू हैश मैप एंड सिंपली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं, सिंपल। ओके, गॉट इट। ओके, अब हमने क्या करना है, एक हमने सेम वे में एक लेफ्ट पॉइंटर लेना है। पहली चीज तो एक हम यहाँ पे एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे। तो इंट लेफ्ट पॉइंटर लिया हमने, सिंपली उसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, सिंपल। सो दिस इज द लेफ्ट पॉइंटर, दिस इज लेफ्ट पॉइंटर फॉर द विंडो। ठीक है, ओके, अब साथ ही साथ हमने क्या रिटर्न करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे एक मैक्स लेंथ, जैसे हमने प्रीवियसली लिया हुआ था एक इंटीजर मैक्स लेंथ, सेम वे में हम मैक्स लेंथ ले लेंगे, मैक्स लेंथ, और उसको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, सिंपल। ठीक है, ये हमारी क्या है, रिटर्निंग वैल्यू है, ये हमारा क्या है, रिटर्निंग वैल्यू है, रिटर्निंग वेरिएबल है। ठीक है, जो हमें रिटर्न करनी है, अपडेट करके रिटर्न करनी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि हमें सबसे पहले इस वाली स्ट्रिंग को क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप में हमने एक वेरिएबल एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया राइट नेम से। ठीक है, राइट इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया उसको, फिर राइट को हमने एस डॉट लेंथ तक ले गए, स्ट्रिंग के लेंथ तक हम ले गए। ठीक है, और हर इटरेशन के बाद हमने राइट को प्लस प्लस कर दिया, राइट को हमने प्लस प्लस कर दिया, सिंपल। अब हर बार हमें क्या करना है, कैरेक्टर को फेच करना है। तो हम सी एच में उठा के लाके किसके कैरेक्टर को फेच करना है, एस डॉट कैर एट राइट वैल्यू, जो राइट वाले इंडेक्स की वैल्यू को, राइट वाले इंडेक्स के कैरेक्टर को हमें फेच करके उठा के सी एच में हमने डाल देना है। ठीक है, सिंपल है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है क्या ये इस मैप में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ, यहाँ पे वाइल लूप नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इफ लगाएंगे, एंड देन यहाँ पे हम चेक करेंगे मैप डॉट कंटेन्स की को चेक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू नहीं चेक करेंगे, की चेक करेंगे। क्यों, की कौन सी हमारी कैरेक्टर वैल्यू है, वैल्यू कौन सा हमारा इंटीजर है। तो हम की को चेक करेंगे, कंटेन्स की, और की यहाँ पे हम दे देंगे सी एच, की हमारा क्या है, सी एच है, हम की कोई फेच कर रहे हैं ना, तो सी एच है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा, अगर ये कंटेंट्स कर रहा होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू रिटर्न करेगा तो हम इफ लूप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर ट्रू नहीं रिटर्न कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर आएंगे, इफ के बाहर आएंगे, एंड देन यहाँ पे मैप डॉट पुट कर देंगे, यानी कि अपडेट कर देंगे, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है, उसको हम अपडेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपडेट यहाँ किस फॉर्म में करना है, कैरेक्टर देना है हमें सिंपली, एंड देन उसके बाद सी एच, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू देनी है, जो हमारी करंट इंडेक्स वैल्यू है, जो यहाँ से फेच होके आ रही है। ठीक है, राइट से फेच होके आ रही है, करंट इंडेक्स वैल्यू देनी। और हर बार में हमें जो है मैक्स लेंथ को भी कैलकुलेट करना है। सो मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, सेम वे में हम करेंगे यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स एंड मैक्स लेंथ कॉमा एंड राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, सिंपल। वाई वी आर यूजिंग ए प्लस वन, वी ऑल नो दैट। ठीक है, क्योंकि हमने राइट यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैक्स लेंथ में सब स्ट्रिंग की, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली। ठीक है, अब अगर सपोज यहाँ कंटेन कर रहा है, मतलब डुप्लीकेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें रिमूव वगैरह कुछ नहीं करना, हमने सिंपली क्या करना, लेफ्ट को क्या करना है, स्किप कर देना, लेफ्ट को जंप करा देना है टू द करंट वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट को, यहाँ पे प्लस लेफ्ट को क्या करेंगे, जंप कराएंगे। सो लेफ्ट इज इक्वल टू map dot get map dot get uh, ch, yeah, map dot get ch plus one, map dot get ch plus one, right? Okay, map dot get ch plus one.
लेकिन अभी यहाँ पे एक केस, ये केस क्या है, अभी अधूरा है। सपोज अगर क्या हो, लेफ्ट वाली वैल्यू वैल्यू ऑलरेडी इससे क्या हो, मैक्सिमम हो, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे मैथ डॉट फंक्शन हम यहाँ पे भी लगा देंगे, मैथ डॉट मैक्स फंक्शन लगाएंगे, इसके अंदर हम लेफ्ट रखेंगे, कॉमा लगाएंगे, एंड देन इसको हम क्लोज यहाँ से कर देते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, अपडेटिंग द लेफ्ट पॉइंटर, वी आर हियर अपडेटिंग, अपडेट द लेफ्ट पॉइंटर टू skip the previous occurrence of character. I'm sorry for the spelling mistakes of characters. ओके, सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमने हमने क्या किया, सेम वे में जो हमारा पिछला लॉजिक था उसी लॉजिक को हमने फॉलो किया, बस हमने यहाँ पे हैश मैप यूज कर लिया, और हैश मैप क्या करता है, की और वैल्यू के पेयर में रखता है, और ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। अगर डुप्लीकेट आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करेगा, और ये एज इट इज रहने देगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना, हमने पहले लूप चलाया, लूप चला के हमने हर एक कैरेक्टर को फेच किया, फेच करने के बाद चेक किया उस मैप में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो लेफ्ट पॉइंटर को हमने सिंपली स्लाइड कर दिया। ठीक है, सिंपली स्लाइड कर दिया टू द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, एंड देन उसके बाद अगर नहीं कर रहा है, ये नहीं अगर कर रहा है तो हम अपडेट कर देंगे वैल्यू मैप में, एंड देन हर लेंथ में हमने क्या किया, हर सब स्ट्रिंग की हमने एक मैक्सिमम लेंथ निकाल ली। यहाँ देखोगे हर सब स्ट्रिंग की हम एक मैक्सिमम लेंथ निकालते जा रहे हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब मैक्सिमम लेंथ निकल जाएगी तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना है मैक्स लेंथ। ठीक है, मैक्स, स्पेलिंग इज रॉन्ग, मैक्स लेंथ। ओके, सिंपल रिटर्न कर देना, सिंपल। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे गेट वैल्यू क्या देता है, गेट वैल्यू यहाँ पे हमारी वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, जो हमारी इंटीजर वैल्यू होगी ये रिटर्न करेगा, नॉट ही कैरेक्टर रिटर्न करेगा, बल्कि हमारी ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो हम कैरेक्टर पास करेंगे वो ये दिखाएगा किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट है कर रहा है। ठीक है, किस इंडेक्स, ये सिमिलर टू इंडेक्स ऑफ, ये सिमिलर टू इंडेक्स ऑफ, अगर आपने पढ़ा होगा इंडेक्स ऑफ मेथड के सिमिलर है ये, सिंपल ये इंडेक्स रिटर्न करता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू का, ये सी एच हम यहाँ पे पास करेंगे, उसका एक इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न किया, यहाँ पे हम +1 कर देंगे, सिंपल सिंपल, कुछ और नहीं कर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लेफ्ट को यहाँ पे स्लाइड करते जाए, तो ये हमारा क्या स्लाइडिंग विंडो मेथड है। ओके, और हमें किसी फंक्शन को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा, ये ऑटोमेटिक राइट वैल्यू यहाँ से उठ के आके अपडेट हो जाएगी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। ठीक है, कोई भी यहाँ पे डुप्लीकेट स्टोर होगा ही नहीं मैप में। ठीक है, ओके फाइन, ओके, नाउ लेट्स रन दिस, लेट्स सी if there is any changes required. Yeah, I have made a mistake as usual, right की जगह RI लिखा हूँ, so let me check, it is RIGH. Okay, fine. Yeah, all cases have been fine. So let me check by submitting this. Yeah, you can see here the previous before previous exam previous solution से better है ये 87.57% है, ये beat कर रहे हैं users को, so it is a good solution and overall हमसे भी better solution लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमसे भी लोगों ने solution दिया, कम टाइम में लोगों ने solution दिया हुआ है, so no problem in that. So आप अपने लॉजिक को बिल्ड करो, आप खुद से सोल्यूशन बनाओ, है ना, सो वो बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, एक अच्छा सोल्यूशन में भी आप एक अच्छा सोल्यूशन बना सकते हो, एक अच्छा लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, है ना, जो किसी ने नहीं सोचा वो आप सोच सकते हो। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व विद पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर से सॉल्व करोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, है ना, इटरेट करोगे, ट्रेस करोगे, है ना, तो चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे। ओके, ओके, बाय बाय।